Hello, my dear students. Jai Swaminarayan. Guys, we are starting our new chapter, our chapter number 15, our environment. So, this is included in our biology portion. So, this is our part 1 of our this new chapter. So, our environment. Now, we have heard the word that environment often being used on the television, in newspapers, and by people around us. Okay, we are listening daily the word environment. Now our elders tell us that the environment is not what it used to be earlier, meaning हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, हमारे घर पे जो बुजुर्ग लोग हैं, वो अक्सर बोलते रहते हैं कि एनवायरनमेंट अभी पहले जैसा नहीं रहा, इज़ नॉट व्हाट इट यूज्ड टू बी अर्लियर. So other says that we should work in a healthy environment. We should work in a healthy environment. हमने ये भी सुना होगा. And global summits involving the developed and developing countries are regularly held to discuss the environmental issues. Okay, जो भी environmental के issues हो रहे वो पूरे विश्व में globally there are summits and involving the developed and developing countries, all these countries. So regularly they will held the environmental issues. So in this chapter we shall be studying how various components in the environment interact with each other and how we impact the environment. Meaning environment पे जो भी organisms होते हैं, okay, जो भी कुछ होता है abiotic and biotic factors, वो कैसे interact करते हैं, and then कि हम जो मीनिंग हम ह्यूमन्स है, हमारे ह्यूमन्स का क्या असर पड़ता है एनवायरनमेंट के ऊपर. सो वी विल स्टडी ऑल दिस अबाउट इन दिस चैप्टर. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज इकोसिस्टम. व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स, मीनिंग इकोसिस्टम एंड देयर कंपोनेंट्स. सो इम्पोर्टेंट थिंग, नाउ ऑल ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन्स as well as the physical surrounding also. Physical surrounding like water system, temperature, all these things. So they all interact with each other and maintain a balance in the nature. जो नेचर है उसके अंदर बैलेंस मेंटेन रखते हैं ये लोग. प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम इंसान, एंड फिजिकल सराउंडिंग भी जो भी है हमारे आसपास, जो पानी के तालाब है, पानी के समुद्र है, टेम्परेचर है. सो दिस ऑल थिंग वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं. डेट इज़ कॉल्ड एज इकोसिस्टम. ये पूरा इकोसिस्टम बन गया है. ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विथ द नॉन लिविंग कंस्टिट्यूट. सो गाइज वाटर, टेम्परेचर, वो सब क्या है, नॉन लिविंग कंस्टिट्यूट है. सो ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम, मतलब लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों कंस्टिट्यूट बनाएंगे क्या, इकोसिस्टम बनाएंगे. सो इकोसिस्टम की डेफिनेशन यू हैव टू रिमेंबर दिस डेफिनेशन कि ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन द एरिया, पर्टिकुलर एरिया. ओके, एरिया इज important word for this definition, and together with the non-living constituents that is form the ecosystem. Now thus an ecosystem consists of biotic component like living organisms and abiotic components की जो living नहीं है, that is physical factor like temperature, rainfall, wind, soil and minerals. So this will comprise the whole ecosystem. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू विजिट अ गार्डन, आप कभी भी अगर गार्डन देखोगे, सो यू विल फाइंड डिफरेंट प्लांट्स सच एज ग्रासेस, ट्रीज, फ्लावर बियरिंग प्लांट्स लाइक रोज, जासमीन, सनफ्लावर, एंड एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स. सो आप गार्डन देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, डिफरेंट प्लांट्स, ओके, डिफरेंट एनिमल्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो ऑल दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म they are interacting with the each other and their growth, reproduction and other activities are affected by the abiotic component. मतलब कि उनकी जो ग्रोथ होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है, ओके, एंड अदर एक्टिविटी जो भी उन एनिमल्स की है, वो सब अफेक्ट किसके द्वारा होती, उनके जो एबायोटिक कंपोनेंट है, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर एंड ऑल दीज थिंग्स. सो उससे वो अफेक्ट होती है उनकी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड अदर एक्टिविटीज़ ऑफ द एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स. सो गार्डन इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम. गार्डन यहाँ पर हमारा क्या हो गया, इकोसिस्टम हो गया. बेस्ट एग्जाम्पल गार्डन. नाउ अदर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम आर फॉरेस्ट, पॉन्ड्स एंड लेक्स. पॉन्ड्स में भी हम देख सकते हैं कि पॉन्ड्स के अंदर भी छोटी छोटी मछलियाँ, स्मॉल फिशेस होती है लेक्स के अंदर. ओके, देन फॉरेस्ट में तो कई तरह के वाइल्ड एनिमल्स होते हैं.
टाइगर, लायन एंड ट्रीज भी, कई सारे ट्रीज भी होते हैं। दिस आर नेचुरल इकोसिस्टम। ये सब क्या है? नेचुरली बना हुआ है, कुदरत ने बनाया है, नेचुरल इकोसिस्टम्स। वाइल गार्डन एंड क्रॉप फील्ड आर द ह्यूमन मेड। ठीक है, नेचुरल तो कुदरत ने बनाया है वो है, लेकिन हमने भी कुछ बनाया है। गार्डन है, गार्डन तो कुदरत ने नहीं बनाया है, गार्डन हमने बनाए हैं। देन क्रॉप फील्ड जो होते हैं, हमारे फार्म्स होते हैं, वो सब ह्यूमन मेड है, वो हमने बनाया। दैट इज़ कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ओके, सो हियर आवर एक्टिविटी, फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ दिस चैप्टर। यू माइट हैव सीन एन एक्वेरियम। आपने एक्वेरियम देखा ही होगा। लेट अस ट्राई टू डिजाइन what are the things that we need to keep in mind when we create an aquarium. The fish would need a free space for the swimming. Okay, so it can be a large jar. Then fish require the water, oxygen for respiration and food for the nutrition. So fish को अगर एक्वेरियम में हमको रखना है तो ये सारी चीज़ें हमको प्रोवाइड करनी पड़ेगी. So we can provide oxygen through an oxygen pump. हम ऑक्सीजन पंप लगाते हैं एरेटर से. तो एंड फिश का जो फूड होता है स्पेशल, जो मार्केट में मिलता है, वो भी हमें उसको प्रोवाइड करते हैं. देन इफ़ वी एड फ्यू एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल्स इट कैन बिकम अ सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम. मतलब कि हम उसमें कुछ ऐसे प्लांट्स भी रख सकते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स रख सकते हैं. ओके, सो वो एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बन जाएगा, वो अपने आप ही चलेगा उसकी साइकिल. सो कैन यू थिंक हाउ दिस हैपन्स? एन एक्वेरियम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड इकोसिस्टम. आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बन गया हमारा ये. So can we have the aquarium as such after we set it up? So हम उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते. Why does it have to be clean once in a while? हम उसको साफ भी करते हैं. ओके, थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के गैप में हम उसको साफ करते रहते हैं हमारे एक्वेरियम को. So do we have to clean the ponds or lakes in the same manner? क्या हम पॉन्ड्स होती है जो नेचुरल, जो लेक्स होती है, हम उसको भी साफ करने जाते हैं? अगर जाते हैं तो क्यों जाते हैं और क्यों नहीं जाते हैं? सो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट. सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ एक्वेरियम. ओके, फिशेस, प्लांट्स एंड ऑल दिस स्मॉल एनिमल्स. सो दिस इज़ द एक्वेरियम. So we have seen in earlier classes that organisms can be grouped as the producer, consumer, decomposer according to the manner in which they obtain their sustenance from the environment. Meaning there are different classes of organisms in the ecosystem. They are grouped as producer because some हमारे कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं कि जो प्रोड्यूस करते हैं. क्या प्रोड्यूस करते हैं? खाना प्रोड्यूस करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस करते हैं. सो डेट इज़ कॉल्ड एज प्रोड्यूसर. वो फिल्मों वाला प्रोड्यूसर नहीं, रोहित शेट्टी एंड करण जौहर. ओके, देन कंज्यूमर मीनिंग जो उसको कंज्यूम करता है. प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करेगा उसको कंज्यूम कौन करेगा? कंज्यूमर. एंड देन डीकम्पोजर, जो कंज्यूमर ने एक बार कंज्यूम कर लिया फिर उसको भी डीकम्पोज कौन करेगा? डीकम्पोजर. सो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, कंपोजर, डीकम्पोजर, ये सब आपने देखा ही होगा अपने अर्लियर क्लासेस के अंदर. ओके, सो they are classified accordingly to their sustenance from the environment. कि वो environment में किस तरह से रहते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूम करते हैं या डिकम्पोज करते हैं, उसके हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन होता है. लेट अस रिकॉल व्हाट वी हैव लर्न थ्रू द सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम क्रिएटेड बाय अस अबव. हमने जो पहले एक्वेरियम जो बना है उसकी हम बात करेंगे. विच ऑर्गेनिजम्स कैन मेक द ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सुगर एंड स्टार्च फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूजिंग द रेडियंट एनर्जी ऑफ द सन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेंगे? वो न्यूट्रिएंट्स बनाएंगे, शुगर एंड स्टार्च फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. सो कहाँ से बनाएंगे? रेडिएट एनर्जी फ्रॉम द सन. जो सन होता है, सन एनर्जी देगा, प्लांट्स उसमें से एनर्जी लेंगे, देन वो कुछ प्रोड्यूस करेंगे, शुगर, स्टार्च. ओके, सो डेट आर द प्रोड्यूसर्स. नाउ ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया. कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं कि जो ग्रीन होते हैं, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? वो अपना खाना खुद बना सकते हैं. दे आर आत्मनिर्भर. सो विच कैन प्रोड्यूस फूड बाय द फोटोसिंथेसिस एंड कम अंडर दिस कैटेगरी एंड आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर. सो गाइज रिमेंबर, all green plants and certain bacteria, they are making their food. Okay, they produce food for us, okay, by the photosynthesis and they are called as producer. यहाँ पर करण जौहर एंड रोहित शेट्टी वाला प्रोड्यूसर नहीं है, ये लोग
फूड बनाते हैं, डेट्स वाई दे आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर. Now organisms depend on the producers either directly or indirectly for their sustenance. So this is the question कि ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि वो प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड डायरेक्टली भी कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं. ओके, सो फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस हैं, तो हम ह्यूमंस क्या करते हैं, हम खाते, अगर हम वेजिटेरियन हैं तो हम ग्रीन प्लांट्स खाते हैं. ओके, अगर नॉन वेज है तो हम दूसरे ऑर्गेनिज्म खाते हैं. सो दिस इज़ द थिंग कि हम डायरेक्टली उसका यूज़ करेंगे प्रोड्यूसर का या तो इनडायरेक्टली करेंगे. सो दिस ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम द फूड प्रोड्यूस बाय देम आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय फीडिंग ऑन अदर कंज्यूमर डेट आर कॉल्ड एज कंज्यूमर. तो हम लोग यहाँ पर क्या हुए, ह्यूमंस की अगर मैं बात करूँ, ओके, हम अगर वेजिटेरियन हैं, हम ग्रीन प्लांट्स खा रहे हैं, तो वी आर कंज्यूमर्स बिकॉज वी आर कंज्यूमिंग एंड दे आर प्रोड्यूसर. ग्रीन प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूसर है. ओके, अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं और हम दूसरे ऑर्गेनिज्म एनिमल्स खा रहे हैं, सो वी आर कंज्यूमर्स बट प्रोड्यूसर आल्सो. प्रोड्यूसर कौन होंगे यहाँ पर, जो हम एनिमल्स जो हम इनडायरेक्टली जो यूज़ कर रहे हैं, डेट इज़ द प्रोड्यूसर्स. सो यू कैन सी दिस फिगर 15.1. दिस इज़ द फूड चेन इन द नेचर. के नेचर में अंदर, नेचर के अंदर जो ऐसी फूड चेन होती रहती है कि प्लांट्स होते हैं, वो एक वेजिटेरियन एनिमल ईट करता है, देन उसको एक नॉन वेजिटेरियन जो एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स जो उसको वो ईट करेगा. सो कंज्यूमर कैन बी क्लास्ड वेरियसली एज द हर्बीवर्स, कार्निवर्स एंड ओमनीवर्स एंड पैरासाइट ऑल्सो. सो हर्बीवर्स मीनिंग वो ग्रीन प्लांट्स अगर खाएगा कंज्यूमर तो डेट इज़ कॉल्ड एज हर्बीवर्स. देन कार्निवर्स मीनिंग नॉन वेजिटेरियन जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, डेट इज़ कार्निवर्स. एंड ओमनीवर्स मीनिंग बोथ द थिंग्स. एंड पैरासाइट मीनिंग वो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहकर या तो बाहर रहकर उसका ही यूज़ कर रहा है, डेट इज़ द पैरासाइट. So can you give examples for each of these category of the consumer? You have to think these examples in your own. Okay, so look around your environment and find these things. So you can see this food chain also here, A, B and C, all this. So A is in the forest, then B is in grassland, जो हमारी ज़मीन के ऊपर जो देखने को मिलता है, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, then insect will be there, frog, snake and finally the bird. So similarly in the pond के अंदर भी जो इकोसिस्टम होता है, फूड चेन होती है, so plants होंगे and then insect, fishes and bird. So this is about the food chain in different areas. Now food chain and webs. So webs meaning the network. We know a series of organism feeding on one another. मतलब वो एक दूसरे पे आधारित होते हैं, they are depend on one another, each other. So this series or organism taking part at various biotic levels form the food chain. फूड चेन कैसे बना है, ऑर्गेनिज्म टेकिंग पार्ट एट द वेरियस बायोटिक लेवल. उनका एक लेवल होता है कि वो उसको खाएगा, वो उसको खाएगा, सो वो एक डिफरेंट लेवल है. सो दे विल फॉर्म द फूड चेन. ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स द ट्रॉफिक लेवल. सो यहाँ पर कोई भी एक लेवल है जो फॉर एग्जांपल कि ग्रीन प्लांट्स को कोई एनिमल खाता है, सो डेट इज़ वो एक स्टेज बन गया. ग्रीन प्लांट जो प्रोड्यूसर है वो एक अलग स्टेज है, जो उसको खा रहा है वो भी एक अलग स्टेज है. सो वो दोनों जो अगर स्टेज है, स्टेप है, लेवल है, डेट इज़ फॉर्म द ट्रॉफिक लेवल. वो उसको एक ट्रॉफिक लेवल बोलेंगे हम. द ऑटोट्रॉप्स और द प्रोड्यूसर आर एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल. कि जो ऑटोट्रॉप्स हैं एंड प्रोड्यूसर है जो ग्रीन प्लांट्स हैं, सो दे आर ऑन द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, जो वो सबसे पहले आएंगे. They fix up the solar energy and make it available for the heterotrophs for the or the consumers. heterotrophs जो भी होंगे जो उनके ऊपर डिपेंड है, एंड कंज्यूमर हम भी उनके ऊपर डिपेंड है, सो वी आर ऑल्सो कंज्यूमर. सो दे फिक्स अप द सोलर एनर्जी विच आर दिस ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स. ओके, सो दे आर मेक इट अवेलेबल फॉर heterotrophs and our consumers. Now the herbivores or the primary consumer come at the second. यहाँ पर एक लेवल हो गया, अभी ये सेकंड लेवल आ रहा है. सो हर्बीवोर्स जो भी हैं जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, एंड द प्राइमरी कंज्यूमर मीनिंग हम प्राइमरी मीनिंग सबसे पहले ग्रीन प्लांट्स को सबसे पहले कौन खाता है, जो भी खाते हैं हर्बीवोर्स, डेट इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी कंज्यूमर. प्राइमरी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले. एंड एट द सेकंड स्मॉल कार्निवोर्स और द सेकेंडरी कंज्यूमर्स. एट द थर्ड एंड लार्ज कार्निवोर्स ऑन द टर्सरी कंज्यूमर फॉर्म द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल. सो दिस इज अबाउट द ट्रॉपिक लेवल्स. ओके, यू कैन सी हियर. सबसे पहले यहाँ पर
पहला जो ट्रॉपिक लेवल है यहाँ पर प्रोड्यूसर आएंगे जो ग्रीन प्लांट्स हैं। देन प्राइमरी कंज्यूमर जो हर्बीवोर्स है, प्राइमरी कंज्यूमर्स को कौन खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर्स खाएंगे। ओके, एंड सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खाएगा, टर्सरी कंज्यूमर्स। सो दिस इज द ट्रॉपिक लेवल 1, 2, 3 एंड 4। 4 levels of trophic levels are there. So this is very important and very easy also. The herbivores are the primary consumer, come at the second, and small carnivores or the secondary consumer at the third, and large carnivores or the tertiary consumer at the fourth trophic level. Okay, now we know that the food we eat act as the fuel to provide us energy to do work. So similarly, for example, हम एक्टिवा चलाते हैं, हम कोई भी बाइक चलाते हैं, हम कोई भी कार चलाते हैं, i20 हो या जो भी हो, उसको फ्यूल चाहिए, उसको पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, CNG गैस चाहिए, कुछ भी, उसको कुछ तो चाहिए कि वो एक वर्क कर सके, उसको एक एनर्जी चाहिए। सो सिमिलरली हम जो फूड खाते हैं वो हमारे अंदर एक पेट्रोल का काम करता है, एक डीजल का काम करता है कि हम उसको, हमारी बॉडी में एनर्जी मिलती है और हम वर्क कर पाते हैं। ओके, सो फूड वी ईट एक्ट एज द फ्यूल, फ्यूल मतलब पेट्रोल डीजल, टू प्रोवाइड अस एनर्जी। हमको एनर्जी कौन देता है, हम जो फूड खाते हैं वो। Thus, the interaction among the various components of the environment involve the flow of energy from one component to the another. So guys, keep in mind, इंटरेक्शन जो भी हो रहा है वेरियस कंपोनेंट के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर, जो ग्रीन प्लांट्स है, जो ऑर्गेनिजम्स है, जो एनिमल्स हैं, उन लोगों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, वो लोग एक दूसरे को खा रहे हैं। सो उनके बीच में एक एनर्जी का भी फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो फूड खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। सो हमको भी कोई खाने वाला होगा तो हमको जो भी खाएगा उसको एनर्जी हमारे से मिलेगी। ओके, उसको जो खाएगा तो उसको एनर्जी उसमें से मिलेगी। सो डैट इज़ द थिंग। सो एनर्जी का फ्लो भी यहाँ पर होता है जैसे जैसे ये इंटरेक्शन होता है। As we have studied, the autotrophs capture the energy present in the sunlight and convert it into the chemical energy. Meaning sunlight में क्या होता है, sunlight की जो energy होती है, okay, they will convert into the chemical energy. Then this energy support all the activities of the living world. Living world के अंदर जो भी activities हो रही है, that is supported by this chemical energy. Now from autotrophs the energy goes to the heterotrophs. ऑटोट्रॉप्स मतलब आत्मनिर्भर, वो अपना खाना खुद बनाएंगे। देन द एनर्जी गोज टू द हेटेरोट्रॉप्स, मतलब कि ऑटोट्रॉप्स को जो लोग खा रहे हैं उनमें एनर्जी जाएगी। ओके, सो डेट इज़ द हेटेरोट्रॉप्स। सो एनर्जी का फ्लो हुआ यहाँ से ऑटोट्रॉप टू हेटेरोट्रॉप। देन डीकम्पोजर, डीकम्पोजर जो उनको डीकम्पोज करेंगे। हावेवर एज वी सो in the previous chapter on the source of energy, when one form of energy is changed to the another and some energy is lost to the environment in form which cannot be used again. So हमने ये केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, केमिस्ट्री का जो पोर्शन है उसमें ये हम चैप्टर पढ़ चुके हैं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज चेंज टू अनदर एंड सम एनर्जी इज लॉस्ट टू द एनवायरनमेंट इन फॉर्म विच कैन नॉट बी यूज अगेन। सो कुछ ऐसी एनर्जी होती है वो कुछ लॉस भी होती है, वो एनर्जी का हम यूज़ नहीं भी कर सकते। सो दिस इज़ द अबाउट केमिस्ट्री। सो हियर we have completed our one portion. Now in next lecture we will start the flow of energy between the various component of the environment. We will see in detail. हम उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे एनर्जी का फ्लो होता है वेरियस कंपोनेंट के अंदर। Okay, so till now this is very important topics I have studied, this tropical level and all these things. You have to make notes all about that and all the chapter which I have already studied to you. So okay, so thank you. Jai Swaminarayan. We will meet in our next lecture.